नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एस्ट्रो डिविनिटी चैनल में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। पिछली बार हम सभी लोगों ने बात करी थी मानसिक स्थिति की, कि हमारे मन में आने वाले विचार किस तरीके से ग्रहों से प्रभावित होते हैं और उसके सबसे बड़े मुख्य कारण होते हैं चंद्रमा, जिसके बारे में हमने पूर्ण रूप से विचार किया था। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं और अगर इस विषय के बारे में बात करें तो ये विषय किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है और इस विषय का विचार करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। वो है रोग। रोग वास्तव में वो समस्या है जो रुक रुक के आने वाले टाइम पे हमें समस्याएं देती है, परेशान करती है, कष्ट देती है। ये रोग शारीरिक भी हो सकते हैं और ये रोग किसी इस प्रकार के भी हो सकते हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं। तो अगर हम ज्योतिष में बात करते हैं तो रोग को हमने दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि रोग जो है वो एक तो आपका शारीरिक रोग है और दूसरा रोग आपका वो रोग है जो आपके जीवन में विभिन्न दिनचर्याओं और क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको रिपीटेडली परेशान करे और किसी असमय और समय पर आपको आपके किए जाने वाले कार्यों में रुकावट पैदा करे, वो सब रोग होते हैं। यदि हम रोग की बात करें तो रोग में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। यदि हम अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा आपकी बार बार ना हो पाना, किसी कारण की वजह से रुक जाना, या अगर हम उसकी बात करें किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य में किसी तरह की रुकावट आना, अवरोध आना, तो ये अवरोध भी एक प्रकार से कुछ रोग होते हैं जो हमारी समस्या लगे रहते हैं। या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में होने वाली समस्या जो हमें बार बार समय रहते परेशान करती है, वो भी जीवन में एक रोग कहलाता है। तो यहाँ पर हम रोग को जो डिफाइन कर रहे हैं वो इसी प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं। अब कुंडली में अगर हम बात करें तो कुंडली में पूरे के पूरे 12 भावों में षष्ठम भाव जो होता है, यहाँ से हम रोग का विचार करते हैं। तो किसी व्यक्ति के लिए जो अपनी कुंडली को खुद से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बेसिकली ये वाला वीडियो लेके आया हूँ। आप खुद पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में किस तत्व की कमी है और किस कमी की वजह से आपको किन किन रोगों से संभावित है आप, और कहाँ कहाँ आप इन संभावनाओं से बच सकते हैं, इस सब का आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कुंडली में जो षष्ठम भाव होता है, छठवां घर जो होता है, कुंडली के नक्शे को आप पूरी तरीके से देखते हैं और पहचानना शुरू कर चुके हैं। तो छठवें भाव में अगर हम बात करते हैं तो छठवां भाव और छठवें भाव के स्वामी के ऊपर विचार किया जाता है। ये जो षष्ठम भाव है, षष्ठम भाव ही हमारा रोग, झंझट, कानूनी विवाद, इस प्रकार की समस्याओं को हमें बताता है कि हम इसमें लगे हुए हैं। कानूनी विवाद को भी एक तरीके का रोग ही कहा जाता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं शारीरिक समस्याओं की। षष्ठम भाव के स्वामी का जहाँ भी हमारी कुंडली में बैठना होगा, कुंडली के 12 भाव हैं, षष्ठम भाव है, षष्ठम भाव का खुद स्वामी है और वो स्वामी कुंडली के हमारे 12 भावों में जहाँ जाके बैठेगा, हम कहीं ना कहीं उस भाव में पीड़ित होंगे रोग से, समस्या से। यदि वो लग्न में पहले भाव में जाके बैठ गया तो मस्तिष्क से संबंधित परेशानी होगी, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा और किसी तरीके से मानसिक चिंताओं का बना रहना होगा। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ गया, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर सभी भावों के प्रभाव भी बताता जा रहा हूँ कि किस भाव से हम किस कुंडली, किस क्षेत्र का विचार करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम भाव से। प्रथम भाव से हम अपने मस्तिष्क का विचार करते हैं और ध्यान रहे, प्रथम भाव क्योंकि लग्न का भाव है तो केवल मस्तिष्क की ही बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर मस्तिष्क के साथ साथ हम बात करेंगे व्यक्ति के पूरे जीवन की, यानी व्यक्ति की। अगर रोगेश उठ के लग्न भाव में बैठा है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अगर रोगेश अगर लग्न भाव में जाके बैठ गए, वहां जाके बैठे हुए, तो निश्चित ही रूप से व्यक्ति के किए गए प्रयास किसी न किसी समस्या में फंसते रहेंगे और व्यक्ति स्वयं किसी न किसी रोग से पीड़ित रहेगा। तो यानी कि रोगेश का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ गया? लग्नेश के ऊपर पड़ गया, लग्न के ऊपर पड़ गया। और लग्न के ऊपर पड़ने का मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया। तो लग्न से मस्तिष्क की समस्या और स्वयं पूरे आपका जीवन, ये यहाँ पर हम निर्धारित करते हैं। द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। यदि रोगेश द्वितीय भाव से संबंध रखते हैं और द्वितीय भाव में जाके बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ वाणी से संबंधित, मुख से संबंधित समस्याएं होंगी। कहीं आपको दांतों की समस्या होती है। ये सब निर्भर करता है कि वो दांत की समस्या होगी या गले की खराश होगी या गाल में होने वाली किसी प्रकार की छालों की समस्या होगी। ये सब किस पर निर्धारित करेगा? ये पड़ेगा कि वो ग्रह का स्वभाव क्या है, कि वो अग्नि तत्व है या जल तत्व है। अगर वो अग्नि तत्व होगा तो उसी प्रकार की ज्वलनशीलता पैदा करेगा और उससे संबंधित रोग ही होंगे। परंतु ये यहाँ पे निर्धारित हो जाता है कि रोग जो होगा वो कहीं ना कहीं मुख से संबंधित होगा और वो क्षेत्र आपका मानते हैं कि यहाँ पे कमजोर है। आगे बात करते हैं।
तीसरा भाव की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा भाव हमारे गर्दन से लेके कंधे तक के बीच का हिस्से की बात करता है। तो ऐसे लोगों को जो यहाँ से परेशान होते हैं या किस तरीके का रोग भाव यहाँ बैठ जाता है तो उनको कहीं ना कहीं गले से लेके कंधे तक की समस्याओं में कई बार पीड़ा होती है। अब इन ग्रहों के एक एक करके हम प्रभाव बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से ग्रह क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं और क्या क्या संबंध होगा, लेकिन पीड़ा क्षेत्र आपका यहाँ पर होगा। चतुर्थ भाव की अगर बात करते हैं तो चतुर्थ भाव हमारा छाती वाला हिस्सा कहलाता है। ये गर्दन से कंधे से नीचे का हिस्सा और पेट से ऊपर का हिस्सा छाती वाला हिस्सा कहलाता है। तो रोगेश अगर चतुर्थ भाव में जाके बैठे हैं तो यहाँ पर आपको ये कष्ट देंगे। साथ ही रोगेश अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए तो चतुर्थ भाव का प्रभाव जीवन में और भी जगह आता है, उसका भी विचार करेंगे। पंचम भाव में अगर बैठ गए तो पेट वाली संबंधित समस्या हो गई। षष्ठम भाव में बैठ गए जाके तो कमर से लेके जो बेसिकली घुटनों से ऊपर तक का हिस्सा होता है वहां पर कहीं ना कहीं किसी तरीके की समस्या होगी। सप्तम और अष्टम भाव जो होते हैं ये दोनों ही भाव आपके बेसिकली विशेष अंगों से संबंधित होते हैं, यानी कि किसी प्रकार की आंतरिक और बाह्य समस्याएं या विशेष अंगों से संबंधित हो सकती हैं। नवम भाव की बात करते हैं तो घुटने से जांघ के बीच का हिस्सा हम कहते हैं, ये नवम भाव को निर्धारित करता है। दशम भाव में अगर जाते हैं तो हमारे घुटने से पैर से ऊपर तक का हिस्सा, पिंडलियों तक का जो हिस्सा है वो वहाँ से दशम भाव का निर्धारण करते हैं और दशम भाव की समस्या आपको यहाँ पैदा होगी। 11वें और 12वें भाव इसी तरीके से एड़ी से ऊपर का हिस्सा और पंजा, पैर का पंजे वाला हिस्सा 12वें भाव को निर्धारित करता है। यानी कि रोगेश अगर इनमें से किसी भी घर में जाके बैठा हुआ है, किसी भी हाउस में जाके बैठा है, तो सबसे पहले व्यक्ति के पूरे शरीर में वो इन क्षेत्रों को अपना शिकार बनाएगा। यहाँ उन क्षेत्रों को वो प्रभावित करेगा। अब किस रूप में प्रभावित करेगा, ये शारीरिक बात कर रहे हैं, ये शारीरिक समस्याओं की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ जाकर प्रभाव बनाएगा और जो भी प्रभाव ये यहाँ पर जाके बनाएगा वो प्रभाव कैसा होगा, किस वजह से होगा, ये निर्धारित होगा इस बात से कि वो ग्रह का स्वभाव क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि सबसे पहले मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल अग्नि तत्व से बने हुए हैं और अग्नि तत्व से बने होने के कारण यदि मंगल किसी के मस्तिष्क में जाके यानी कि प्रथम भाव में जाके बैठ जाते हैं तो उग्रता प्रदान करेंगे। उग्रता प्रदान करने का मतलब है कि मस्तिष्क में ज्वर, मतलब सिर में जो कहते हैं ना गर्मी आ गई, चढ़ गई है, सिर गर्म हो गया है, या नसों में ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है इस तरीके की, या किसी भी तरीके का उन्माद, या कई बार कहते हैं कि ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या हो गई। ये ऐसा सभी के साथ नहीं है, लेकिन यदि मंगल बैठे हुए हैं और मंगल अशुभ हैं, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसका भी मैं आपको पूरा एक समाधान बताऊंगा कि किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोगेश बैठेगा तो रोग होगा, प्रभाव होगा कम या ज़्यादा, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्धारित होता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि क्या क्या वहाँ पर फैक्टर्स हैं। तो मंगल अगर यदि लग्न में जाके बैठ गए और लग्न में भी जाके बैठ गए, आपके प्रथम भाव में जाके बैठ गए, प्रथम भाव से सीधा प्रभाव आ गया मस्तिष्क पर, यानी कि मस्तिष्क में जो नसें हैं ये ब्लड के कारक हैं, उन ब्लड्स की में कहीं ना कहीं आपकी परेशानी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। साथ ही क्योंकि लग्न है, लग्न पूरे स्वयं के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, तो ऐसे व्यक्ति में ब्लड इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादातर बीमार रहने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्टेड जल्दी हो जाते हैं, बाहर से किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी होता है। ये देखने की बात है। अब समझते हैं इस बात को कि ये प्रभाव वास्तव में होगा ही या नहीं होगा। ये सब निर्धारित होता है इस बात से कि आपका लग्न जो है, आपका जो प्रथम भाव है जिसमें रोगेश आके बैठ गए, क्या वो केवल रोगेश से ही ग्रसित है या किसी शुभ ग्रह से भी ग्रसित है। यदि ऐसे लग्न शुभ ग्रहों से ग्रसित होते हैं, प्रभावित होते हैं, वहां पर जाके इसके रोगेश के प्रभाव को वो कम करते हैं। सीधी सी बात है, यदि आपके पास में कोई व्यक्ति है जो एक खराब भाषा बोल रहा है और वहीं आपके पास में एक व्यक्ति है जो आपसे मीठी भाषा बोल रहा है, तो सीधी सी बात है खराब भाषा का इफेक्ट आपके ऊपर थोड़ा कम होगा और आप मीठी भाषा से प्रभावित होने के बाद उस खराब बोलने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा समझाएंगे। लेकिन अगर केवल वही खराब व्यक्ति आपके सामने है तो आपके बीच में लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यही यहाँ पर ग्रहों के साथ होता है। तो ग्रहों का खुद का कारकत्व कि वो खुद कैसे हैं, साथ ही ग्रह कहाँ बैठे हैं, साथ ही ग्रह पर किसी ग्रह की दृष्टि है या जिस घर में जाके वो बैठे हैं उस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि है या उस घर के मालिक की किसी भी दूसरे ग्रह के साथ अच्छी युति है, ये सब निर्धारित होता है। तो इसीलिए जब भी कुंडली में हम जाते हैं तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर जाकर कि ये प्रभाव क्षेत्र हो गया, लेकिन ये प्रभाव क्षेत्र कितना बली है, कितना दुर्बल है, ये सब कुंडली का विशेष आकलन करने के बाद ही होता है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि कुंडली का जब भी अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप जिस किसी से व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके पास में पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए, वहीं अगर हम बात करते हैं कि दूसरे घर में जाके बैठ गए तो कई बार देखा गया लोगों को पायरिया की समस्या हो जाती है, नातों में खराबी हो जाती है।
दूसरे घर में रोगेश बैठेंगे, अशुभ बैठेंगे। और ये समस्या जो होती है इसके कारक हैं ग्रह गुरु। तो जिन लोगों को दांतों से संबंधित भारी समस्या हो रही है, पायरिया की समस्या हो रही है, ये समस्या का कारक है गुरु, यानी कि गुरु अशुभ हैं और किसी न किसी रूप से दूसरे घर में बैठे हैं या दूसरे घर के स्वामी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाए हुए हैं। उनका कहीं ना कहीं प्रभाव क्षेत्र दूसरे घर के स्वामी के साथ होगा या दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहे होंगे। मतलब गुरु का संबंध सीधा सीधा दूसरे घर से लगाइए, तब जाके आपको ये समस्या होगी। कई लोगों को कहते हैं कि दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सेंसिटिविटी का कारण होता है नसों का कारण होता है। ये जो नसों का कारण है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये होता है कि यहाँ पर ये नसों के जो कारकत्व हैं वो होते हैं शनि। शनि बेसिकली नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहाँ पर किसी भी तरीके से शनि अशुभ होता है, शनि अशुभ होने के बाद कहीं भी चलित चक्र में या किसी भी चक्र में जाके दूसरे घर से प्रभाव या उस क्षेत्र में जाके उसके मालिक के साथ, उसके स्वामी के साथ किसी भी तरीके से अगर कनेक्शन बनाएगा तो वहाँ पर आप प्रभावित हो जाएंगे। तीसरे घर की अगर हम बात करते हैं, अगर तीसरे घर में हम जाते हैं तो तीसरे में गले की थ्रोट इन्फेक्शन इज अ वेरी कॉमन वन। बहुत लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या होती है। कौन कारक है थ्रोट इन्फेक्शन के लिए? सबसे पहला कारण तो हो गया चंद्रमा, यानी अशुभ चंद्रमा है आपके, दुर्बल चंद्रमा है आपके, और किसी भी बात से तीसरे भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हें देखते हैं, लग्न के साथ संबंध बनाते हैं, तो सीधी सी बात है गले में होने वाले ये जितने भी आपके इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्रिएट हो जाएंगे। ठंडे पानी से आपको जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, छींकें जल्दी आएंगी। तो नाक कान गले का ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया चंद्रमा से। नर्वस सिस्टम है, अशुभ शनि आ गए, उन्होंने यहाँ पे दर्द पेन शुरू कर दिया। साथ ही साथ और ऐसे ग्रह होते हैं जो बड़ी समस्याएं पैदा कर देते हैं, जैसे राहु और केतु के होने से कई बार कई लोगों को यहाँ पर सिस्ट की समस्या हो जाती है, वो इन ग्रहों की वजह से आ गई। चौथा भाव हृदय का होता है। कहते हैं हृदय में ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, कफ की प्रॉब्लम होती है। कफ की समस्या का सीधा सीधा संबंध है हमारा बुध के साथ में। यदि बुध यहाँ पर खराब होंगे, अशुभ होंगे, तो ये इस तरीके की समस्याएं पैदा करेंगे। तो यानी कि चौथे घर में आपका कहीं ना कहीं इसके साथ संबंध होगा, या वो खुद किसी अशुभ स्थिति में बैठे होंगे, किसी ग्रह से प्रभावित होंगे। पेट की बात करते हैं तो पेट में सबसे ज़्यादा समस्या होती है एसिडिटी की। एसिडिटी इज़ अ वेरी कॉमन वन। कहते हैं उल्टा सीधा खाने की समस्या होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत कुछ खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। इसका कारण सीधे सीधे जब भी क्रूर सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पे पड़ेगा तो वहाँ पर आपको 100% एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और कुछ लोगों के शरीर में तो इतनी ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है कि वही एसिडिटी उनके सर तक भी पहुँच जाती है, उनके दांतों तक भी पहुँच जाती है और अलग अलग तरीके की समस्याएं पैदा करती है। ये बिल्कुल विचारणीय है और ये कुंडली में बिल्कुल स्पष्ट है और पूर्ण रूप से परिमार्जित भी है। कई सारी कुंडलियों को, बहुत सारी हजारों कुंडलियों का अवलोकन करने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। छठवां भाव कमर का भाव है। कमर में कई लोगों के साथ कमर में समस्या होती है और आजकल स्लिप डिस्क की समस्या बहुत कॉमन है। तो ये जो समस्या है वो छठवें घर से है, षष्ठम भाव से। षष्ठम भाव में यदि किसी अशुभ ग्रह का बैठना हो गया या षष्ठम भाव के घर के स्वामी के साथ किसी का कनेक्शन हो गया तो वहाँ ये समस्या आएगी। मंगल और शनि कमर पे बैठ गए, अशुभ ग्रह हैं, दोनों ही मंगल और शनि मिल गए, दोनों एक दूसरे के षष्ठी हैं, बिल्कुल 100% वहाँ नुकसान पहुँचा देंगे। साथ ही साथ रोग भाव है और रोग भाव होने की वजह से ऐसा व्यक्ति झगड़ालू हो जाएगा, झगड़े होंगे, कानूनी विवाद भी पैदा हो जाएंगे, ये सारी समस्याएं आएंगी जब तक कि इनके ऊपर किसी अत्यधिक बली शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। सप्तम भाव, अष्टम भाव, शादी संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, यहाँ से हम ये विचार करते हैं। नवम भाव, दशम भाव, और अगर हम बात करते हैं 9 से लेके पूरे 12 तक की बात करें तो विभिन्न कमर के नीचे के पहले अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्षति हो जाना, बाहर जा रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, पैर में चोट लग गई या फोड़े फुंसी हो गए, तो फोड़े फुंसी होने का कारण, पैर में चोट लगने का कारण, ये सारे के सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है समझाने का कि जब आप अपनी कुंडली का अवलोकन करते हैं तो सबसे पहले छठवें भाव को देखिए और छठवें भाव के स्वामी को देखिए। छठवें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह उसको देखता है या नहीं देखता। यदि नहीं देख रहा है तो आपको वहाँ सचेत रहना है। तो जिन जिन लोगों के मंगल, उदाहरण के तौर पे मैंने लिया कि जिन कुंडली में मंगल छठवें घर के स्वामी हैं और छठवें घर के स्वामी होने के बाद अगर ये मंगल किसी भी घर में जाके बैठे हैं तो सीधी सी बात मान लीजिए कि ब्लड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति को संक्रमण से बचना है। कैसा संक्रमण? यदि अगर मुंह के ऊपर पहुंच गए, गले में जाके बैठ गए तो सीधी सी बात है खाने पीने वाली चीज़ों से होगा संक्रमण। ठीक है। यदि इसी के तरीके से अगर पैरों की समस्या है तो किसी भी प्रकार के गंदे पानी से संक्रमण हो सकता है और पैर पे फोड़े फुंसियों की समस्या हो सकती है।
तो ये संक्रमण का कारण हो गया, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से यदि शनि से प्रभावित हो गए तो नसें कमज़ोर हो जाएंगी। अगर किसी के यहाँ पर सिर के ऊपर यानी कि प्रथम भाव में शनि बैठ गए जाके और शनि अशुभ है और कहीं ना कहीं रोग भाव से संबंध रखते हैं या रोगेश से संबंध रखते हैं, तो ऐसे लोगों को माइग्रेन की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है और वो माइग्रेन से ही पीड़ित रहते हैं। उपाय बड़े साधारण है। आपको सिंपल अपनी कुंडली में उस अशुभ ग्रह को पहचानना है और उस अशुभ ग्रह से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं, ध्यान रखिए, जैसे मंगल से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं उन चीज़ों से आपको बचना है। रेड कलर के रेडिएशन से आपको बचना है जिनका मंगल अशुभ है। रेड रेडिएशन से आपको अपने आप को बचाव रखना है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। संक्रमण से आपको बचना है, यानी कि जहाँ से भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, आपको प्रॉपर हाइजीन रखनी है, बच सकते हैं। इसी तरीके से कुछ स्पिरिचुअल यहाँ पर आपके सॉल्यूशंस होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं जिनको भी आप कर सकते हो, जिनके उच्चारण से, विशेष प्रकार के शब्दों के, मंत्रों के उच्चारण से आप उन ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हो जिन ऊर्जाओं से वो तत्व आपके शरीर में बली हो जाते हैं। और जब वो शरीर के तत्व बली हो जाते हैं तो इसका कारण ये होता है कि आप अपने उस क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करते हो। ये बिल्कुल बड़ा साधारण सा है, यहाँ पर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। सीधी सी बात है, किसी ग्रह के अशुभ प्रभाव, नेगेटिव रेडिएशंस की वजह से आप प्रभावित हैं और उस नेगेटिव रेडिएशन से आपके शरीर के इतने सारे तत्वों में से वो तत्व कमजोर है, और जिस तत्व से हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट्स हैं बेसिकली, और किसी सॉल्ट की कमी होना या किसी सॉल्ट की अधिकता होना ही रोग है। बस हमें उस सॉल्ट को पहचान के उसको व्यवस्थित करना है, उसको संतुलित करना है। और हम विश्वास मानिए, भले ही कुंडली में अशुभ योग क्यों ना हो या शुभ योग ही क्यों ना हो, यदि हम कुंडली में इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं और उनके हिसाब से उपाय करते हैं और अपने आप को संयमित करते हैं, अपने कॉन्शियस को इंक्रीज करते हैं, तो हम उन आने वाली सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से बच सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में तो काफ़ी बताया, अब यहाँ पर हम लेते हैं कि लाइफ में क्या रोग केवल फिजिकल होते हैं? नहीं, रोग तो बहुत सारे होते हैं। आप अपने ऑफिस में काम करने जा रहे हो, कोई व्यक्ति है, बॉस है, वहाँ पर रोज कोई ना कोई आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, वो एक रोग है। अब इसका मतलब रोग को साफ नहीं कर सकते, आदमी को साफ नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, सिंपली ऐसे ही बहुत सारी जीवन में समस्या थी। आपने कोई वाहन खरीदा, वो वाहन खरीदने के बाद वो रोज आप निकालते हैं, पता नहीं कोई ना कोई कारण ऐसा होता है उसमें पंक्चर हो जाता है, रोग। आपने किसी के साथ में कोई बातचीत करी, कोई रिलेशनशिप क्रिएट करी, कोई बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट करी, और वहाँ पर जाके आपके साथ में वो कानूनी विवादों में फंस गई, रोग। तो ऐसे रोग भी जीवन में बहुत हैं जिनसे हम उतना ही परेशान हैं जितने हम शारीरिक रोगों से परेशान हैं। शारीरिक रोगों को तो हम नेचुरल मान लेते हैं, लेकिन इन रोगों से हमारी मानसिक संतुलन बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ भी पहचानना है कि हम जीवन में किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन रोगों से हम ग्रसित हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के लग्न में रोगेश बैठ गया, तो हमने मस्तिष्क की पीड़ा की बात तो बताई थी, लेकिन अगर लग्न में रोगेश जाके बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी झंझट में फंसा रहेगा, और जब जब रोगेश की दशा महादशा आएगी तब तक तो जीवन दुष्वाह हो जाएगा पूर्ण रूप से। मतलब वो व्यक्ति जब भी किसी काम के लिए जाएगा, उन काम का वो काम जिस किसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कभी भी एक बार में पूर्ण नहीं होंगे, हमेशा उसमें अड़चन आएंगी। कोई कागज़ लेके ऑफिस में जमा करने गए, कागज़ में एक कमी आ गई, फिर दोबारा भाग रहे हैं। बाजार से सामान लेने गए, सामान लेके आए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ छोड़ा या ले आए या एक्स्ट्रा ले आए या नहीं गलत लाए, फिर दोबारा भाग रहे हैं। ये व्यक्ति के साथ बना रहेगा यदि उसके साथ रोगेश है, यानी कि उसके किए जाने वाले सारे प्रयास कहीं ना कहीं अटक के होंगे। और ऐसा आप लोग पाते होंगे, कई बार आपके जीवन में ऐसा होता होगा। अब जिनके जीवन में ऐसा प्रायतः हो रहा है वो तो सीधे सीधे लग्नेश से रोगेश से प्रभावित है, लेकिन जिनके जीवन में यदा कदा इस तरीके की समस्याएं आती हैं और एक विशेष समय पे आती हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लग्न में वो रोगेश से प्रभावित है। और स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जब उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है तब वो केवल उस क्षेत्र से प्रभावित होती है, परंतु ऐसा होता है। द्वितीय भाव में अगर रोगेश जाके बैठ गया तो वाणी दोष लग गया, मतलब बोला, बात करी, कहीं ना कहीं समस्या, पारिवारिक समस्या हो गई, कुटुंब से, घर परिवार से कहीं ना कहीं समस्या बनी रहेंगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तीसरे भाव में जाके बैठ गए तो तीसरे भाव में मान के चलिए कि वहाँ पर आकर्मेश बैठे हुए हैं, रोगेश बैठे हुए हैं, तो यानी कि जबरदस्ती की हिम्मत दिखाना, साहस दिखाने की वजह से फिर समस्याएं होंगी, लड़ाई झगड़े, इस तरीके की चीज़ें आपकी बनेंगी। चतुर्थ भाव सुख शांति, आपका खुद का परिवार में कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। आने वाले सुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की अड़चनें आपको महसूस होती ही रहेंगी। जब भी आप एक चीज़ से निकल के बाहर आएंगे और जब सुख की तलाश करेंगे, आपको कहीं ना कहीं दूसरी अड़चन आ जाएगी। इसी तरीके से पंचम भाव से संबंधित है तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित आपको परेशानी होगी। संतान
आपको दिक्कत देगी, परेशान होगी, कोई ना कोई समस्या बच्चों की वजह से होगी जिससे आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। ऐसा भी देखने को बहुत मिलता है। षष्ठम भाव की अगर बात करते हैं तो ये भाव सीधे सीधे शत्रुओं और कानूनी विवादों का होता है। शत्रु और कानूनी विवाद ये आपको सच में परेशान करेंगे। आपके कहीं ना कहीं शत्रु प्रबल होते रहेंगे और प्रबल होने वाले शत्रु आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे। ये एक समस्या है यहाँ पर। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। दाम्पत्य जीवन में झंझट, समस्याएं, ऐसा भी देखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और ये सब कुंडली में विदित हैं, कुंडली के अंदर ये पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं, कुंडली के अंदर ये आपके लिखे हुए होते हैं, पता होता है। सिर्फ कब किस समय पे आने ये निर्भर करेगा इस बात पे कि जब उस ग्रह की दशा और महादशा आपके ऊपर आएगी और वो ग्रह साथ ही गोचर में, गोचर का मतलब प्रेजेंट टाइम में प्लैनेट्स कहाँ कहाँ है, किस किस पोजीशंस में है, ये दो कॉम्बिनेशन जब मैच होते हैं तब एग्जैक्टली आपके ऊपर वो नेगेटिव या पॉजिटिव रेडिएशंस होते हैं और ये सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। अब आपका टारगेट होता है कि उन सिचुएशंस में अगर वो नेगेटिव सिचुएशंस है तो बच जाना कॉन्शियस को यूज़ करके, और पॉजिटिव सिचुएशन है तो मैक्सिमम एफर्ट्स करके, क्योंकि स्लाइटली आपको दूसरी चीज़ें रोक रही होती हैं, तो मैक्सिमम एफर्ट करके उस टाइम को यूटिलाइज करना। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव आपका बेसिकली बात करते हैं कि जीवन काल से संबंधित होता है, जीवन से संबंधित होता है। कहीं ना कहीं अगर इसमें रोगेश का संबंध है तो ये भी समस्या आपके लिए पैदा करेगा। नवम भाव भाग्य की बात है, कहते हैं ना ये तो हमारा दुर्भाग्य है, भाग्य से ये चीज़ें अच्छी होती है, हमारा भाग्य खराब है। तो ये जो लक है कि कई बार बिना प्रयास की चीज़ों का मिलना और कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी चीज़ों का ना मिलना या प्रयास से ही चीज़ मिलना, कभी भाग्य से या किसी प्रकार का ऐसा नहीं होना कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और जाते हुए हमें कहीं भी कोई सुख मिल गया, वो नहीं मिलना, हमेशा प्रयास करके मिलेंगे। तो ये चीज़ भी देखनी थी। दशम भाव कर्म क्षेत्र का होता है, जहाँ पर आप काम करते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ने की जगह हो या वो आपकी घर की जगह हो या आपका ऑफिस एरिया हो, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है पूरे दिन का, उस कर्म क्षेत्र पर, उस जगह पर आपको कोई ना कोई समस्या दिखाई देगी। 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, लाभ स्थान कहते हैं। यदि लाभ स्थान से संबंध रोग से हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लाभ रुकेंगे, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे फिर रुकेंगे, फिर किसी ना किसी समस्या में आने वाला पैसा रुक जाएगा, किसी समस्या में चला जाएगा और बेहद प्रयास करने के बाद वो चीज़ें बाहर आएंगी। ये निर्भर करेगा इस बात पर कि आपकी कुंडली का ग्रह का बल। तो लाभ स्थान की बात कर रहे थे हम। तो लाभ स्थान में जाके अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यदि वहाँ रोगेश जाके बैठ गए तो लाभ की समस्या बनी रहेगी। 12वां भाव व्यय स्थान होता है, 12वां भाव सुख शांति का होता है, आपकी निंद्रा और शयन से संबंधित होता है। यदि वहाँ जाके चीज़ें खराब हो गई, वहाँ पर रोग जाके बैठ गए तो रात की नींद आपकी शांतिपूर्वक नहीं होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपको चुभती रहेगी, परेशान करती रहेगी। और साथ ही साथ व्यय में बहुत सारी समस्याएं लगेंगी, खर्च किया हुआ पैसा भी नुकसान दे जाएगा, कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ग्रहों के प्रभाव रोग से, रोगेश से संबंध रखते हैं, आपसे संबंध रखते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी कुंडली में ऐसी समस्याओं को पहचानें। यदि आप विशेष रूप से प्रभावित हैं, अगर किसी तरीके की समस्या शारीरिक रोग से प्रभावित है या किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से प्रभावित है, इन दोनों ही समस्याओं में आप पहचान सकते हैं। पहचानने के बाद आप उस पर्टिकुलर जो भी आपके ग्रह और महाग्रह की दशा और के हिसाब से आपको जो प्रभाव आ रहा है उस प्रभाव पर भी आप कार्य कर सकते हैं और कार्य करने के बाद जिन समस्याओं से आप ग्रसित हैं उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं और सुखमय जीवन बिता सकते हैं। ज्योतिष सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ज्योतिष सिर्फ आपकी जीवन शैली और जीवन स्तर को स्पिरिचुअलिटी देने के लिए, इफेक्ट देने के लिए और उसको मोर रिदमिक बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि किसी को लगता है इन ग्रहों से संबंधित उपाय भी होते हैं, अगर किसी को किसी विशेष प्रकार के हो तो मेरे फेसबुक चैनल पे, आप फेसबुक पे और चैनल पे आप जाके कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, डिटेल्स कर सकते हैं। विल टॉक ऑन दैट, हम उससे बात कर लेंगे जो भी विशेष है, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशंस उसके लिए देखने पड़ते हैं, एग्जैक्टली हॉरोस्कोप देखनी पड़ती है। शॉर्ट आइडिया आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और सचेत हो सकते हैं। जैसे मैंने मंगल कह दिया तो आपको संक्रमण से बचना ही बचना है। यदि मैंने आपको शनि की बात कर दी तो सीधी सीधी बात है तनाव से बचना है, यानी आपका नर्वस सिस्टम वीक है, आपको उस पर काम करना है। यदि अगर हम गुरु से संबंधित बात करते हैं तो गुरु का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपको लिवर से रिलेटेड इफेक्ट होंगे ही होंगे, लिवर कमज़ोर हो सकता है आपको। ये कारक ग्रह हैं जो बताते हैं अलग अलग चीज़ों को। बुध का संबंध कब्ज के साथ होता है तो वो आपको ध्यान रखना है। सूर्य का संबंध सीधे एसिड से होता है, एसिडिटी से ध्यान रखना है, बॉडी के अंदर कहीं भी एसिडिक एलिमेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। किसी विशेष प्रकार की समस्या के लिए आप बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
फिर मिलते हैं किसी नए विषय और नए टॉपिक पे अगले वीडियो में। थैंक यू।